नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 30 अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है, कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, नक्षत्र अश्लेषा है, योग शुक्ल है, करण दिन का ग्रह है और जो रात का जो करण है वह वनी है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा प्रातः 6:31 से लेकर 7:55 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:46 से लेकर 12:34 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:20 से लेकर 10:45 तक और यमगंड काल दोपहर 1:35 से लेकर 3 बजे तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 12:52 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, शुक्र के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन रवि शनि का केंद्र योग और बुध और नेपचून का षडाष्टक योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, लेकिन आराम आपको नहीं मिलेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफ़ी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी, काफ़ी अच्छा तालमेल भी देखा जाएगा। आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपके घर के जो लोग होंगे उनके लिए आज के दिन कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। दोपहर 12:52 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आप दोनों में हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ वो भी आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि वो आप पर हावी हो रहे हैं। तो इसी वजह से आपकी जो मानसिकता है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में ध्यान में रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनसे थोड़ा सा बच के रहना। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं या फिर काम है बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना। अगर लेते हो तो फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपका आप थोड़ा सा बिजी रह सकते हो, लेकिन जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो घर के लोग होंगे, खास करके आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके खर्चे ज़्यादा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो
तो बड़े ट्रेड नहीं करना, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो आने वाले 2 से 3 दिन रिलेशनशिप के मामले में थोड़े बहुत स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। आज दोपहर 12:52 के बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और दोपहर के बाद आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज के दिन आपकी स्पेंडिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है, आपके खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आप दोनों में हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके लिए आप आज आपको खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वह षडाष्टक वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम है, किसी को अगर आपको प्रोमिस करने हैं, कमिटमेंट करने हैं, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। किसी प्रकार की अगर ट्रैवलिंग करनी है तो भी अगर आप वो अवॉइड करते हो, टालते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपचुन है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो अलर्ट नहीं रहती। इसी वजह से थोड़े से चीटिंग होना, आपको फंस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो किसी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आने वाले 2 से 3 दिनों में हाथ में नहीं लेना। आज के दिन दोपहर 12:52 के बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो आज के दिन जो चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो थोड़ा सा आप एक्टिव होते हुए नजर आओगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप के सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपके लिए, वैसे देखा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकर हो सकती है, हालांकि इसके बहुत बड़े परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ काफ़ी अच्छा आपका समय बीत सकता है। कुछ अच्छे लाभ भी आज के दिन आपको मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छे लाभ आज के दिन आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ आपके सप्तम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी बात आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपचुन है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करनी है, या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग करना है, 2 से 3 दिनों में आप बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप करते हो तो जिस वजह से आप करोगे वो वजह आपकी पूरी होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। आज दोपहर 12:52 के बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पैसे के मामले में कुछ अच्छे जो बातें हैं या फिर कुछ अच्छे आउटपुट आपको मिलने की संभावना आज के दिन काफी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है। आज के दिन आपका घूमना फिरना हो सकता है जो कि शुभ फलदायी होगा आपके लिए, और वो घूमना फिरना आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड होगा। जो व्यक्ति सिंह राशि के जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, आज के दिन मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपचुन है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे के मामले में कोई भी बात हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर खर्चे हो या फिर कहीं से कमाई करना है,
तो उस सभी बातों पर आपको अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। कोई भी बड़े निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आज दोपहर 12:52 के बाद चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा आप में देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी नई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार आपने अगर जीवन के बारे में कोई बड़ा सोचा है तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें हो सकती है जो कि सकारात्मक हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यही बात आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी लागू हो सकती है। तो रिलेशनशिप के मामले में छोटे-मोटे प्रॉब्लम आज के दिन आपको दिखाई दे सकते हैं। हालाँकि ये बातें काफ़ी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा चिकित्सक है, तो छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार होता है आप में। आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने कहीं पर डिफ़ॉल्ट किया है, अगर आपने कहीं लोन लिया है, अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिसेस की है, तो वह आप पूरे न करने के कारण जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रकार की प्रॉब्लम आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके साथ हो सकती है। तो ध्यान रखिए, चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े काम, कोई भी काम किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके बुरी तरह से फँसने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों में बन रही है। चीटिंग होना, फँसना या फिर फँस जाना, इस प्रकार की कोई बात आपके साथ हो सकती है। तो चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। दोपहर 12:52 के बाद जो चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस आप पर बढ़ सकता है। इसके बाद की जो राशि है, वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है वैसे देखा जाए, खास करके इनकम के मामले में। जो तुला राशि के व्यक्ति कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। कुछ अच्छे आउटपुट आज के दिन आपको मिल सकते हैं। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू मैं हो सकती है, और यही बात अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी देखी जाएगी। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शनि है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए थोड़े से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपने आपके बिजनेस के बारे में कोई नया रिस्क लिया है, कोई नया विचार किया है, तो उसके संदर्भ में कुछ नेगेटिव बातें आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके साथ हो सकती है। पैसे के मामले में भी अगर आप किसी पैसों के मामले में अगर लाभ के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी के चलते हुए अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस कमिटमेंट किए हैं, तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। अगर आपने किसी को प्रॉमिसेस किए हैं, कमिटमेंट किए हैं पैसे के मामले में या फिर किसी और मदद के मामले में, तो आप उसमें फँस सकते हो। या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर ऐसी किसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो कमिटमेंट, प्रॉमिसेस जो भी बातें हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उस प्रकार आज दोपहर 12:52 के बाद ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ घुलना-मिलना ज़्यादा पसंद करोगे, उनके साथ बातचीत हो सकती है, समय आपका अच्छा कट सकता है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी दोपहर के बाद मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है, खास करके अगर आप विवाहित हो
तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों दोनों में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री देखी जाएगी। अगर किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम, कोई खिंचाव, कोई तनाव आपके रिलेशनशिप में आया था, तो वो आज के दिन काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएगा। आज के दिन अगर आपको कहीं घूमना-फिरना है, तो अगर आप टाल सको तो टालो, क्योंकि जिस कारणवश आप बाहर निकलोगे, वो कारण पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो हर्षल है, आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है, आपके तृतीय भाव का जो शनि है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेट करने वाले कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं, और वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेस आप पर बना रहेगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके कार्यक्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप किसी व्याधि से अगर पीड़ित हो, तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में, और वो काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, दिखाई देते हैं, तो तुरंत उस पर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनसे कुछ ऐसी बातें आपके साथ हो सकती है, जिसकी वजह से जो चीटिंग वाली जो फीलिंग्स है, वो आप में आ सकती हैं। तो चौकन्ना रहना, ध्यान रखना, कोई भी महत्वपूर्ण काम है, हालांकि आपकी जो राशि है हमेशा चौकन्नी रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के तृतीय भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का दिन थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आज के दिन आपके खर्चे वगैरह हो सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना आज के दिन काफ़ी बनती है। उसी प्रकार जो धनु राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, उनको जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी आज के दिन बन रही है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आपने कोई नया प्लान या फिर नई योजना के बारे में, जो कि बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आपके जीवन को कोई और ही दिशा मिल सकती है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके निर्णय चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा था। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही बात जहाँ पर आप काम काज करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी लागू होती है। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना या फिर अलर्ट रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है, खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ तू मैं हो सकती है। हालांकि जो बात है काफ़ी बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी बातें होगी, जिसकी वजह से पूरा जो दिन है वो स्ट्रेस में थोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव का जो चंद्रमा है, वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो बातें रहेंगी, आप दोनों में जो हार्मनी होगी, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ आप ही के राशि का जो शनि है, वह केंद्र योग करने जा रहा था। यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो, तो उसके जो परिणाम है, उसके जो संकेत है, उसके जो सिग्नल है, वो आने वाले 2 से 3 दिनों में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अगर ऐसी कोई बात होती है, तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो, तो उसके संदर्भ में ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है। तो आने वाले 2 से 3 दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो सेहत के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा, खास करके जहाँ पर आप काम करते हो,
नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा अनुभव आपको आ सकता है। सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। दोपहर 12:52 के बाद का जो समय है, उसमें चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो थोड़ा-सा अपनी सेहत के बारे में भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके बाद की जो राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके व्यय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, अनवांटेड स्ट्रेस आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से जो पूरा दिन है वो प्रेशर में आपका जा सकता है। घर के जो लोग होंगे उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ बहुत ही अच्छी बातें कुछ हो सकती है। जो कुंभ राशि के व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की भी संभावना आज के दिन काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार कुछ अच्छी बातें, अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, कोई बड़ी इच्छा आपके मन में है, तो वो पूरे होने की संभावना आज के दिन काफ़ी अच्छी बनती है। उस प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आज आपकी काफ़ी ज़्यादा आने वाले 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा तू-तू मैं-मैं हो सकती है और इसकी वजह से इसका जो गहरा परिणाम है, वो आपके रिलेशनशिप पर भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपनी भावना के ऊपर थोड़ा-सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके संदर्भ में चौकन्ना रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की जो वजह है, वो गहरा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर भी कर सकते हैं। तो आने वाले 2 से 3 दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो भी कोई भी बड़े ट्रेड बिना बिना मालूमात बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आज दोपहर 12:52 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो दोपहर के बाद का जो समय है, वो खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो आप वहाँ पर छोटी-छोटी बातों के लिए कर्ता-करा हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई गहरा जो परिणाम है, वो आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा। आज के दिन आपको कुछ अच्छे अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति हैं, उनके साथ बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है, तो समय आपका अच्छा कटेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अगर आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं, वो भी थोड़ी-सी अलग-थलग हो सकती है। आपके काम-काज पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है, वह षडाष्टक योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसका जो परिणाम है, वह आपके साइकोलॉजी पर भी हो सकता है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में इस बात पर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम हैं आज के दिन में, वो दोपहर से पहले अगर आप निपटा लेते हो, तो वो पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था दिनांक 30 अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।